नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान से मौजूदा वक्त में तमाम आर्थिक दुश्वारियों से जूझ रहे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में खौफ के बादल मंडरा रहे हैं। स्थिति ये है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा था कि भारत में आतंकवादियों की अब कोई खैर नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो हम उन्हें घर में घुसकर यानी पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। भारत के रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद दहशतगर्दों को पनाह देने वाले पाकिस्तान में दहशत छा गई है। इससे पहले हाल ही में ब्रिटिश डेली न्यूज़पेपर द गार्जियन में प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान में भारत ने सन 2020 से 20 आतंकियों को ढेर किया है। भारत ने उन्हीं लोगों को मारा है जिन्हें वह खतरा समझता है। यद्यपि भारतीय विदेश मंत्रालय ने द गार्जियन की रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया है, तथापि भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान इस समय चर्चा का केंद्र बना हुआ है। एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा कि यदि भारत को नुकसान पहुंचाने वाले आतंकी पाकिस्तान में भी जाएंगे तो भी भारत उन्हें वहां घुसकर मार देगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकी कहीं भी छिप जाएं, यदि वे पाकिस्तान में भी घुस जाएं तो हम उन्हें वहां जाकर मारेंगे। कोई भी टेररिस्ट यदि भारत को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा तो यहाँ भी आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वह भागकर पाकिस्तान भी जाएगा तो हम वहां भी घुसकर मारेंगे। साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा कि वैसे भारत हमेशा पड़ोसी देश से, चाहे वह कोई भी हो, बेहतर रिश्ते बनाकर रखना चाहता है। पुराना इतिहासकार उठाकर देखिए, भारत ने ना तो दुनिया के किसी देश पर आक्रमण किया है, ना ही किसी देश पर आक्रमण की पहल की है, न तो दुनिया के किसी भी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया है। ये भारत का चरित्र रहा है। भारत को कोई और बार बार आंख दिखाए, भारत में आकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश करे, उसकी खैर नहीं है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान का जनता दल ने भी समर्थन किया है। जनता दल क्यू के प्रवक्ता केसी त्यागी का कहना है कि भारत अपने शौर्य की भारतीय सैनिक अपने शौर्य की परंपरा की पुनरावृत्ति कर चुके हैं। जिस तरह से बालाकोट में घटना हुई थी और भारत के सैनिकों ने बालाकोट में घुसकर उन्हें मारा था, राजनाथ सिंह उसी प्रसंग का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे दिन चले गए जब कच्छ का रण जीतने के बाद हमने मास्को में उसे प्लेट में रखकर वापस कर दिया था। चीन ने लड़ाई में भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। भारत अब बड़ी ताकत है, ये स्वाभिमानी भारत है, नया भारत है। राजनाथ सिंह के इस बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस की दिग्गज नेता राशिद अल्वी ने कहा कि हमारी आर्मी, हमारी फौज बहुत ताकतवर है, दुनिया की चंद फौजों में से एक फौज है। वे पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर सकती है। पाकिस्तान बहुत कमजोर मुल्क है, वे हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, हमसे लड़ाई की सोच भी नहीं सकता। अब वक्त आ गया है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, जैसा हमारे होम मिनिस्टर बार बार कहते हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा हिस्सा है, उसे वापस लेना चाहिए। साथ साथ चाइना जो हमारे साथ करता है, चाइना के अंदर घुसकर भी वैसा ही करना चाहिए। भारत के रक्षा मंत्री के इस बयान पर पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, पहले इस तरह के बयान आते थे, लेकिन अब भारत ने ये करके दिखा दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान को भी एहसास हो रहा है कि भारत के पास ये कैपेबिलिटी है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेने की बात करता रहता है और पाकिस्तान की पूरी सियासी लॉबी खामोश है। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह के बयान पर पाकिस्तान की हुकूमत खामोश है। शायद उसे लगता है कि इलेक्शन की वजह से उन्होंने ऐसा कुछ कहा है। कमर चीमा ने कहा कि भारत ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। 2019 में उसके फाइटर जेट ने बालाकोट में घुसकर अटैक किया था। दुनिया इस पर उस वक्त भी खामोश थी। वैसे भारत का हक बता रही थी, क्योंकि दुनिया भारत के नजरिए से नहीं देखती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई कुछ बोल रहा क्योंकि नेता इसे फौज का मामला मान रहे हैं। कमर चीमा ने कहा कि भारत ने जो कहा वो करके दिखाया भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर मनमाने ढंग से दहशतगर्द करार दिए गए नागरिकों को मारने की भारत की मारने की तैयारी स्पष्ट रूप से उसका कबूलनामा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस संबंध में मदद की गुहार लगाई है। दरअसल 2019 में भारत में हुए लोकसभा चुनाव से पूर्व पाकिस्तान में की गई सर्जिकल स्ट्राइक के खौफ से वहां की हुकूमत आज तक उबर नहीं पाई है। ऐसे में इस वक्त भारत में आम चुनाव के दौरान द गार्जियन में प्रकाशित रिपोर्ट और उसके बाद भारतीय रक्षा मंत्री के बयान से पड़ोसी मुल्क में खलबली मचना स्वाभाविक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें।